जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पिछले दिनों जब मैं गुरु जी की सत्संग सुन रही थी तो कितने सत्संग में ये मैसेज आया था कि आप तुझे एक यात्रा ब्लेस करूँगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि कौन सी यात्रा ब्लेस करेंगे। ना तो घर में पैसा है और ना ही मेरा दिल है मेरे हस्बैंड के साथ कहीं जाने का। मेरे पास इतना ही दिल है, ये काम पे चले जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा था। तो कुछ भी नहीं, मेरे को समझ नहीं आता। मैंने सोचा किसी और के लिए मैसेज है, लेकिन गुरुजी कह दिया तो ये होके ही रहेगा। तो गुरुजी ने मुझे आगरा की यात्रा ब्लेस करी, जिसमें गुरुजी की कृपा से मैं ताजमहल और देख कर आई, और वहाँ से आते हुए वृंदावन होते हुए कृष्ण जन्मभूमि और बांके बिहारी के भी दर्शन करवाए गुरुजी ने। बहुत अच्छी यात्रा रही। इस सब बहुत शांति से आ गए मेरे हस्बैंड और मैं, और बहुत प्यार से बात हुई। कोई फालतू की इधर उधर की बातें नहीं, कोई किसी की बुराई नहीं, किसी का कुछ नहीं हुआ। और मैं बहुत खुशी खुशी आई कि शायद अब मेरे हस्बैंड अपने काम पे जाना शुरू कर देंगे। लेकिन गुरुजी वो चीज़ नहीं हो पाई। वो फिर बैठ गए। पता नहीं कौन उनको रोक रहा है, कौन किसी ने क्या ब्लैक मैजिक करा है, क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा। जाने की कोशिश करते हैं लेकिन रुक जाते हैं। मैं फिर परेशान होने लगी, परेशान तो अब फिर रहने लगी। और फिर मैं गुरु जी मेरे को दर्शन दे दो, प्लीज़ मुझे दर्शन दे दो। तो गुरु जी ने मुझे 2 या 3 दिन पहले मुझे एक ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें मैं बार बार गुरु जी को बोल रही थी, गुरु जी मुझे प्लीज़ दर्शन दे दो, मुझे प्लीज़ दर्शन दे दो। तो मुझे ऐसे लगा पता नहीं मैं गुरुद्वारे से निकली हूँ, कहाँ से निकली हूँ। तो मैं यही बोल रही थी, और ऐसे ही करते हुए ऐसे देखा कि पीछे से गुरु जी आए हैं, और यहाँ पर जितने की सेवा होती है उस वहाँ स्टूल पड़ा है, और उधर आके बैठ गए। और मैं नीचे उतरते उतरते देख जा रही हूँ कि भाई गुरु जी का चेहरा इधर से उधर हो ओझल ना हो जाए। गुरु जी को मैं देखती रहूँ। और तो गुरु जी ऐसे पहले तो ऐसे ही बैठे रहे, फिर तो जब जैसे मेरे थोड़ा सा मैं और नीचे हुई कि मेरे को गुरु जी का चेहरा नहीं दिखा, तो एकदम से गुरु जी ने इतनी अच्छी स्माइल पास करी और हंसे। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये गुरु जी हंसे हैं ना, वैसे ही मेरी किस्मत भी सही हो जाएगी, और सब मेरे भी किस्मत में खुशियाँ आएंगी। लेकिन क्या करूँ गुरु जी, वो उससे मैं बहुत खुश थी। और अगले ही दिन मैंने फिर दोबारा एक सपना देखा, जिसमें पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं ज़्यादा, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैं कहीं जा रही थी और वापस कहीं से आ रही थी। तो फिर मैंने देखा कि मैं रिक्शे में बैठी हूँ, और रिक्शे वाले को कहती हूँ कि मुझे ये यहाँ ले जाओ, और रिक्शे वाला लेके जाता है। तो फिर मैं जाते जाते वो एक जगह ऐसे रुकता है, वहाँ बड़ा ही सुंदर वाइट कलर की तितली, ट्रांसपेरेंट, उसके आसपास से वाइट कलर का वो लाइन सी बनी हुई है। वो कहते हैं, रिक्शे वाला भी बोलता है गुरु जी है गुरु जी। तो फिर मैं भी कहती हूँ हाँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपने मुझे दर्शन दिए, बहुत बहुत शुक्राना। तो बस ऐसे करके मेरे को उठ जाती है, और मुझे ज़्यादा सपना कोई याद नहीं रहता, और ये भी इतना नहीं याद रहा। लेकिन फिर भी मैंने बहुत पॉजिटिव लिया, सब कुछ लिया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सपने उसके बाद भी पता नहीं कितने कष्ट हैं, कितने मेरे पूर्ण जन्म के मेरा हिसाब है, क्या है समझ नहीं आता कि मैं फिर इतनी परेशानियों से घिरी हुई हूँ। दरअसल अब मेरे हस्बैंड के पास पैसे भी नहीं रहे, सिर्फ घर में 100-200 रुपये हैं जो पड़े हैं, और ये थोड़े से पैसे जो मैंने अपने बचा के रखे होंगे, तो 5-10 हज़ार वो पड़े होंगे। लेकिन अब मेरे हस्बैंड के पास कोई पैसा नहीं है, और उसका कोई मकसद नहीं हो रहा कि मैं दुकान पे जाए। उठता भी है और फिर बैठ जाता है, समझ ही नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। मैं सोच रही हूँ गुरु जी आज से मुझे दुकान पे भेजो, मैं रिचार्ज वगैरह करना शुरू करूँ, कुछ तो पैसा आए, बच्चा मेरा बैठे और कुछ तो पैसा करे। और आप मेरे साथ बैठना, जिससे दुकान पे जो भी बंदा आए वो फ़ोन लेके ज़रूर जाए, और फ़ोन की बिक्री भी शुरू हो जाए, और मुझे भी समझ आता है दुकान संभालने की। आप मेरे साथ चलना, और मेरा हस्बैंड कोई मना ना करे, कुछ ना करे, और आप मेरे साथ चलना, और मैं दुकान पे बैठ के दुकान चलाना शुरू करूँ, और 4 पैसे आने भी शुरू हों,
और आप मेरे साथ रोज़ दुकान पे बैठना और मेरी दुकान में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना, मेरे को ट्रेडिंग भी सिखा देना, जिससे मैं अपने घर में कहीं भी दुकान पे भी बैठ के फ़ोन के ज़रिए ट्रेडिंग भी कर सकूं और उसमें मुझे नुकसान भी ना हो। मेरा किसी भी तरह गुरुजी साथ दो और मैं कुछ आमदनी का ज़रिया बना पाऊँ। मेरे आप मुझे पता है आप मेरे साथ होगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा आमदनी का ज़रिया बन जाएगा। और मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि मेरा हस्बैंड क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, हिम्मत उसकी क्यों नहीं हो रही, मतलब कि बार बार ऐसे हरकतें करना, बाहर से खाना मंगाना, खाना सब कुछ करना गलत है। लेकिन अब पता नहीं लगता उसका शरीर ही खराब है या दिमाग खराब है क्या है, और जो भी है गुरुजी मैं थोड़ा बहुत समझ जाऊंगी लेकिन और कोई नहीं समझ पाएगा, और मैं भी इतना नहीं समझ सकती जितना वो सोच रहा है। इसलिए गुरुजी के ऊपर उसके ऊपर भी बात ना आए, वो ना हो, या तो उसे मेंटली हॉस्पिटल पहुंचा दो कि यहाँ भी मेंटल इस हो गया है, और सरकारी किसी और हॉस्पिटल में मेंटली दाखिल करा दो कि सब कुछ मुझे ही देखना पड़े, या फिर वो कहीं चला जाए 4-5 सालों के लिए अपने आप ही। मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि ऐसे इसके साथ रहने से तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि इतना टोका टोकी से घर पे भी मैं चाहिए हूँ, बाहर भी काम करूँ, घर पे भी मैं इसको चाहिए, हाथ धोने पैर धोने के लिए सब कुछ करने के, तो इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। 20 साल हो गए इसको देखते देखते, पहले तो फिर भी 1-1.5 महीने में उठ के चला जाता था काम पे, कुछ करना शुरू करता था, लेकिन अब ये 3 साल 2 से ढाई साल तो बिल्कुल ही इसने हद मुका दी है। जब से कोरोना के बाद तो ये काम पे जाया गया ही नहीं है। प्लीज़ गुरुजी किसी ऐसे बंदे को भेज दो जो मेरे साथ दुकान संभाल सके और काम चल जाए। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ आप जानी जानो, आपको जो सही लगता है मेरी कोई भी एक इनकम का स्रोत बना दो, बस मेरे को एक रास्ता दिखा दो, मुझे एक करवा दो कि ये तेरा काम है और ये कर, और मैं काम मेहनत ज़रूर अच्छे तरीके से करूँगी गुरुजी, बस आप मेरे को एक रास्ता दिखा दो जिसमें मेरे को कुछ इनकम आनी शुरू हो जाए, जिससे मैं अपने घर का परिवार का बोझ संभाल सकूं। प्लीज़ गुरुजी प्लीज़ मेहर करो, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। मैं अमृत वेले में उठी हुई हूँ लेकिन मेरे से बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन मैंने हाथ मुँह धो के आज जोत जगा के आज आपका जल प्रसाद रखा है, बस इसी आस पे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी बस सब ठीक कर दो, सब ठीक कर दो, मेरे पिछले जन्मों के और इस जन्म के किए गए गुनाहों की मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, और आगे से मैं कोई ऐसे काम ना करूं जिससे किसी सबका दिल दुखे। गुरुजी माफ़ कर दो मेरे को और मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को। बहुत तकलीफ में, मतलब कि समझ नहीं आ रहा सब कुछ होते सोते क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमारे पिछले कर्म ऐसे होंगे लेकिन गुरुजी 10% भी नहीं काटे जा रहे। प्लीज़ गुरुजी कुछ करो, मेहर करो, मेहर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब अपना सत्संग में ही समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो भी ये मेरा सत्संग शेयर करते हैं आंटी अंकल, उनके घर में भी बहुत खुशियाँ देना, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, सबत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।